हेलो दोस्तों, आज हम आपको श्रेया और बेजुबान जानवरों के बीच एक प्यार की स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। श्रेया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। श्रेया जानवरों से प्यार करने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। वह स्कूल से आने के बाद अपने खाली समय में गांव के कुत्तों और बिल्लियों के साथ खेला करती थी। एक दिन उसने एक बिल्ली के बच्चे को एक कोने में देखा, जिसको उसकी माँ ने छोड़ दिया था। खाना पीना न मिलने के कारण वह एकदम कमजोर हो गया था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा दिन नहीं जिएगा। श्रेया उसे अपने घर ले आई और उसका इलाज करवाया। वह उसकी देखभाल करती, खाना खिलाती, उसको नहलाती और उसके सभी काम खुद ही करती। कुछ दिनों में वह बिल्ली का बच्चा ठीक हो गया। अब वह उसके साथ खेलती और उसे गांव में अपने साथ ले जाकर टहलाती थी। बिल्ली भी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी। वह अब ज्यादातर समय उसी बिल्ली के बच्चे के साथ बिताती। अब दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बिल्ली का बच्चा बीमार पड़ गया और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती गई। कुछ दिनों बाद वह बिल्ली का बच्चा मर गया। श्रेया को ऐसा लगा कि मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह अंदर से एकदम टूट गई थी। अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। वह हर टाइम बिल्ली के बच्चे के बारे में ही सोचती और उसकी कब्र के पास जाकर बैठती थी। उसको याद करके खूब रोती। अब धीरे धीरे श्रेया की हालत भी बिगड़ने लगी थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसको समझा नहीं पाए। श्रेया की ऐसी हालत को देखकर उसके माता पिता को उसकी बहुत फिक्र होने लगी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर श्रेया की हालत ऐसी ही बनी रही तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने बताया कि उसे पशु आश्रय में ले जाओ और देखो, हो सकता है कि वह जानवरों को देखकर फिर से हंसना और खेलना शुरू कर दे। उसके माता पिता ने ऐसा ही किया। वे उसे एक पशु आश्रय में ले गए। शुरू में 1-2 दिन वहां उसका मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वह वहां के जानवरों से घुलती मिलती चली गई और अब वह उनके साथ खेलती और उनका देखभाल भी करती। सभी जानवर भी उससे प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे श्रेया के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि वह उस बिल्ली के बच्चे को दोबारा वापस नहीं ला सकती, मगर उसके जैसे कई बेजुबान जानवरों का सहारा बन सकती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बेजुबान जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा जीवन है वैसे उनका भी जीवन है, उनकी भी फीलिंग है। अगर हम जानवरों से प्यार करेंगे तो वह भी हमारे साथ वैसा ही प्यार करते हैं। इसलिए जानवरों की सेवा और उनकी देखभाल करें, क्योंकि वह हमारे दोस्त हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।